नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 13। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न पहला 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो 228 को 2 की घात के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 128 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से, है ना। आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आता है ना। 2 का भाग लगाते हैं तो 128 में 64 बार जाता है, ठीक है ना। फिर 64 में 2 का भाग लगाते हैं तो 32 बार, इस प्रकार से, है ना। यानी अभाज्य संख्याओं के द्वारा हमें जो है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं और लिखते हैं 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने ये है ना यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे लिखना है घातांक के रूप में, यानी घात के रूप में, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है गुणा के रूप में। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आया है ना। 2 का गुणा, है ना, कितनी बार हो रहा है आपस में, 7 बार हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घातांक, है ना, 7, ठीक है ना। 2 की घातांक 7। घातांक को छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है ना। क्या आपको ध्यान रखना है, घातांक को ऐसे छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाएगा और ये आधार कहलाता है। यहाँ पर 2 आधार है और 7 क्या हो गई, घातांक हो गई है, ठीक है ना। ये हमने लिखा घात के रूप में। क्लियर। चलिए अब पहले का ब कर लेते हैं। ए की घातांक 5, बी की घातांक 4, सी की घातांक 2, है ना। और जिसकी घातांक 2 होती है उसको हम वर्ग भी पढ़ते हैं, सी वर्ग पढ़ सकते हैं। का प्रसारित रूप लिखिए, है ना। प्रसारित रूप बने विस्तारित रूप, या हम कहते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ए की घातांक 5। इसका अर्थ हुआ कि ए को गुणा के रूप में 5 बार लिखना है। हमने यहाँ लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 और 5 बार लिख दिया, है ना। फिर बी की घातांक 4 है, यानी बी को गुणा के रूप में 4 बार लिखना है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से सी की घातांक कितनी है, 2 है, तो हमने सी को गुणा के रूप में 2 बार लिख दिया है ना। तो ये इसका कहलाता है प्रसारित रूप। क्या कहलाएगा, प्रसारित रूप, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही करना होता है। प्रश्न क्रमांक 2 8 की घातांक 5 भागित 8 की घातांक 5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमने लिखा यहाँ पर 8 की घातांक 5 भागित 8 की घातांक 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान है ना। ये 8 इसमें आधार है, इसमें भी 8 आधार है ना। और ये कहलाती है घात या घातांक, है ना, ठीक है। ये 8 आपका आधार है और 5 क्या है, घात है। घात भी बोलते हैं और घातांक भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है, ये देख रहे ना, भाग की क्रिया, यानी बटे में है तब भी उसे भाग की क्रिया कहा जाता है। यदि ये इस प्रकार से लिखा रहता कि 8 की घातांक 5 बटे 8 की घातांक 5, तो इसका मतलब होता है कि भाग की क्रिया हो रही है। ये बटा मतलब भाग में, ठीक है ना। क्लियर। तो जब आधार समान होते हैं, है ना, और भाग की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में घट जाती है। क्या हो जाएगा, घातांक के आपस में घट जाएगी। तो यह हो जाएगा 8 की घातांक 5 माइनस 5, ठीक है ना। यह जो घातांक है यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 में से 5 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 0। तो यह हो गया 8 की घातांक 0। अब ध्यान देना है कि संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। क्लियर। यानी 8 की घातांक 0 है, उसका मान कितना हो गया बेटा, 1 हो गया है ना। अब संख्या कोई भी हो, भले 100 है और 100 की घातांक भी 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि x लिखा हुआ है
और 1 से घातांक 0 है तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। क्लियर? संख्या कोई भी हो, यदि घातांक 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2b है ना। 2 की घातांक 0 गुणा 3 की घातांक 0 गुणा 4 की घातांक 0 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए अब देख रहे हैं, 2 की घातांक 0 है गुणित 3 की घातांक 0 है गुणित 4 की घातांक 0 है ना। अब ये आपको कहा था कि संख्या कोई सी भी हो और उसकी घातांक 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो हमने इसका मान 1 लिख दिया, इसका मान भी 1 लिख दिया है ना। देख रहे हैं आप, इसका मान भी 1 लिखा हुआ है। अब गुणा क्रिया हो रही है तो 1 में 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर 1 ही आएगा, गुणनफल 1 ही आएगा ना, चाहे उसको कितनी बार भी गुणा किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये संख्या दी है आपको, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है ना, यानी 40 लाख, है ना। 40 लाख को मानक रूप में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ऐसा होता है कि कोई भी संख्या पूर्ण होती है ना, और बाकी जो बड़ी संख्या है उसको 10 के घातांक के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि यहाँ पर 40 लाख है, कितना है, 40 लाख है। ठीक है ना। अब इसे हमें लिखना है मानक रूप में, तो क्या करेंगे, जो दशमलव होता है ना वह इस संख्या के दाहिनी ओर अंत में, लास्ट में माना जाता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि बाईं ओर जो है हम अंकों को छोड़ते हुए चले आते हैं। दशमलव पहले एक अंक होता है, कितना अंक होता है, एक अंक होता है ना। तो वो कहलाएगा उसका मानक रूप। तो हम देखते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दशमलव का आता है 4 के बाद, है ना। तो 6 अंक हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको, की घातांक 6, है ना। क्या लिखा, 4 गुणा 10 की घातांक 6, यानी दशमलव का आ गया ये। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 दशमलव, है ना, 0 गुणा 10 की घातांक 6, है ना, क्योंकि 4 या 4.0 एक ही चीज़ है ना, दोनों मान बराबर है। ठीक है ना, सिर्फ तरीका लिखने का अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये इसका कहलाएगा मानक रूप। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, 3 की घातांक 3, है ना, और उसकी घातांक भी 3 है ना। 3 की घातांक 3 कोष्टक लगा हुआ है और कोष्टक की घातांक 3 को सरल कीजिए और उत्तर के घातांक के रूप में लिखिए, है ना। ये हमने लिखा है यहाँ पर 3 की घातांक 3 और कोष्टक के बाद में इसकी घातांक भी 3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर घातांक की भी घातांक है। तो हमारा घातांक का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या है और उसकी घातांक की भी घातांक है तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, आपस में गुणा। अब चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लिया x है, x की घातांक m और इसकी घातांक क्या हो गई n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की घातांक m n, क्योंकि इन दोनों घातांकों का यहाँ पर आपस में गुणा हो जाता है। ये हमारा नियम है। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं 3 का गुणा हमने 3 में किया, 3 तिया 9, इस प्रकार से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3 की घातांक 9, है ना। हमें लिखना है घातांक के रूप में, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। यदि मान निकालना होता तो इसको हम 9 बार लेकर के आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, 3 की घातांक 2 गुणा 10 की घातांक 5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये 3 की घातांक 2 गुणा 10 की घातांक 5 लिखा हमने। अब क्या करेंगे, 3 की घातांक 2 है इसलिए 3 को गुणा के रूप में हमने 2 बार लिखा, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब 10 की घातांक 5 है इसलिए आधार 10 को हमने 5 बार लिखा गुणा के रूप में, ये 1, है ना, 2, 3, 4 और ये 5 बार। क्लियर। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। अब लिखने के बाद में क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 में 3 गुणा किया, कितना गया 9, है ना। अब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस टाइप गुणा हम करते हैं, 1 का गुणा करने पर 1 आता है और फिर कितने शून्य है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमने यहाँ 5 शून्य लगा दी। ठीक है ना।
5 शून्य लगा जी, मतलब क्या हो गया, 1 लाख हो गया ना। अब 1 लाख का गुणा हम करते हैं 9 में, ठीक है, तो कितना हो जाता है 9 लाख। ये हमने यहाँ लिख दिया 9 लाख, ये इसका मान हो गया है, ठीक है ना, ये हमने मान ज्ञात कर लिया है, यानी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, 5 गुणा 7 कोष्टक की घातांक 3 को घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। हमने लिखा 5 की घातांक 7 कोष्टक लगा हुआ है, इसी घातांक 3 है। इसका अर्थ ये हुआ है कि यह घातांक 3 5 की भी है और 3 की भी है, ठीक है ना। चलिए अब 5 गुणित 7 की घातांक कितनी है, 3 है। आधार कितना है 5 गुणित 7, तो हमने इसको 3 बार लिखा, 5 गुणित 7, 5 गुणित 7, 5 गुणा 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि जो समान अंक हैं, समान राशि है, उसको हम क्या करेंगे, एकत्रीकरण कर लेंगे, यानी ग्रुप कर लेंगे उनका, ठीक है ना। तो देखिए ये 5, ये 5 और ये 5 है ना, इन तीनों पाँचों को हमने एक स्थान पर लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हमने 7 ये लिखा, ये 7 यहाँ है और 7 यहाँ पर है, इन तीनों का हमने यहाँ पर कर लिया समीकरण और एक साथ हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया है, 1, 2 और 3 बार आया है, इसलिए 5 को हमने घातांक के रूप में लिखा, 5 की घातांक 3, है ना। जितनी बार में गुणा रूप में आता है उतनी घातांक हम लगा देते हैं। इसी प्रकार से 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए हमने लिखा 7 गुणा, है ना, गुणा 7 की घातांक 3, 3 बार आया है, हमने लिखा 3, है ना, ठीक है। अब हमें लिखना था घातांक के रूप में, ये हो गया हमारा घातांक के रूप में, इसलिए हमारा ये हो जाएगा आंसर, है ना। आगे इसको हल हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, -4/7 और इसकी घातांक है 5 को प्रसारित रूप में लिखिए, है ना। तो -4/7 की घातांक 5 है, इसका अर्थ ये हुआ है कि यह घातांक -4 की भी है और 7 की भी है, तो हमने इस प्रकार से लिख लिया है ना, -4 की घातांक 5 और 7 की घातांक 5। अब -4 की घातांक 5 है, इसलिए हमने -4 को लिखा है 5 बार, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हमने लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से 7 की घातांक 5 है, तो 7 को हमने यहाँ पर देखिए ये 5 बार लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रसारित रूप, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, 4 गुणा 4 गुणा 4 के लिए आधार 2 लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखिए। संख्या आपको दी गई है 4 गुणा 4 गुणा 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये 4 है, इसके गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2, ठीक है ना। इस 4 के गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 और इस 4 के भी गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2, क्लियर। अब क्या करेंगे कि कोष्टक हटा करके, है ना, यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा 2, ये यहाँ लिख दिया 2 गुणा 2 और ये यहाँ लिख दिया 2 गुणा 2। अब देखते हैं हम कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा के रूप में कितनी बार आया है, तो हम गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आया है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 2 की घातांक 6 इस प्रकार से, ठीक है ना। घातांक छोटे अक्षर में लिखी जाती है, आधार बड़ा, ये आपका हो गया आंसर। ये कहलाएगा घातांकीय रूप, क्या कहलाएगा, घातांकीय रूप, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, 108 गुणा 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 108 और 192 के निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से, है ना। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है ना, तो इस प्रकार निकाल लेंगे। अब 108 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, ये हम निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमने यहाँ लिख दिया। और जो 192 के अभाज्य गुणनखंड है ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे
कि जो समान राशि है ना, यानी 2 जो हमारे गुणनखंड है 2 हैं, सारे 2 को हमने एक स्थान पर यहाँ पर एकत्र कर लिया है। ये 2 गुणा 2 ये आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ आगे 2 4 6 बार आया ना, ये लिख दिया 6 बार, ठीक है ना। अब ये 3 गुणा 3 गुणा 3 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये वाला 3 ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इनका कर लिया है एकत्रीकरण, है ना, यानी ग्रुपिंग कर लिया है। ओके, अब देखते हैं कि 2 कितनी बार आया है। इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है गुणा ग्रुप में। तो हमने लिखा 2 की घातांक 8, यहाँ लिख दी, ठीक है। फिर ये गुणा का चिन्ह था, हमने यहाँ लगा दिया गुणा का चिन्ह। अब देखेंगे 3 कितनी बार आया है ना, 1 2 3 और ये 4 बार आया है। तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 की घातांक 4, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घातांक 8 गुणा 3 की घातांक 4, ये हो गया है घातों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। जितना पूछा था उतना हमने यहाँ पर कर दिया है। इस प्रकार से हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 सरल कीजिए। 2 गुणा 3 की घातांक 4 गुणा 2 की घातांक 5 बटे 9 गुणा 4 की घातांक 2, इसे हमें सरल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसे यहाँ पर लिख लिया है इस प्रकार से, है ना। ये जो प्रश्न था ना, इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, है ना। यानी यहाँ लिखा है घातांक के रूप में, हम लिखेंगे इसे गुणा के रूप में, ठीक है ना। 3 की घातांक 4 है, 3 को हमने गुणा के रूप में लिखा है 4 बार। यहाँ 2 की घातांक 5 है, 2 को हमने लिखा है कितनी बार, 5 बार, है ना। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया है 5 बार हो गया, ठीक है ना। 2 की घातांक 5 है, इसलिए 2 को हमने गुणा के रूप में लिखा कितना, 5 बार। अब 9 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3, ठीक है ना। और 4 की घातांक 2 है, हमने लिख दिया 4 गुणा 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जो आपस में संख्या कट जाती है उसे हम काट देते हैं। तो देखिए 2 से हमने काटा, ये 2 दूनी 4, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। अब 2 से हमने काटा 4 को 2 बार, ठीक है ना। अब ये 2 से ये 2 कट गया। अब जो संख्या बची हुई है ना, उनको देख लेते हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब नीचे ऊपर कोई संख्या आपस में कटेगी नहीं, है ना, नीचे कोई बची नहीं है। तो क्या करेंगे, जो संख्या आपकी है उसका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे जो बचा वो, ये बचा होगा 3 गुणा 3 बचा हुआ है, ये हमने लिखा 3 गुणा 3। फिर उसके बाद क्या बचा, ये 2 गुणा 2, ये लिखा हमने 2 गुणा 2, ठीक है ना। और इसका हम कर देंगे गुणनफल। 3 का 3 गुणा किया कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। ये आपका मान ज्ञात हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है आपके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अन्य विषयों के भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप विभिन्न प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।